नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। सीसीआई फैक्ट्री के स्क्रैप मामला और नीलामी मामले को लेकर लगातार वॉइस एमपी की टीम खबर दिखाती आ रही है और किस तरीके से कांग्रेस हमलावर है। साथ ही अगर बात करें तो कई सवाल फैक्ट्री के स्क्रैप मामले को लेकर और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वहां का जो मशीन है उनको स्क्रैप किया जा रहा है, उनको बेचा जा रहा है, जिस तरीके से बार बार कहा जा रहा है। लेकिन कई सवाल इस बात पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो पारदर्शिता होनी थी जिस तरीके से पूरे ई टेंडर को लेकर वो क्यों नहीं रखी गई है। क्या कहना इस मामले को लेकर कांग्रेस किस तरीके से प्रदर्शन कर रही है। साथ ही अगर बात करें तो किस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, इस पूरे मामले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे चीफ रिपोर्टर अब्दुल ईरानी, जो मौके पर गांधी भवन के बाहर मौजूद है। जिस तरीके से एक तरफ कांग्रेस विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रही है, तो नीलामी की तारीख 5 तारीख थी लेकिन आज 6 तारीख हो चुकी है। क्या अपडेट निकल के आई, किसकी बोली लगी, क्या जानकारी? ईरानी जी, किस तरह की अपडेट आपके पास है? नवीन जी, जो नयागांव की सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री है, इससे लेकर जो है अभी तक जो है कल का जो बीट का जो डेट था कल समाप्त हो चुका है। अब इसमें अभी तक किसी तरह का कोई भी बात सामने नहीं आ पा रहा है कि कितनी बोली लगी है, कितने लोगों ने लगाई, कितने लोगों ने बिडिंग के लिए जो अपना भरना था, कितने लोगों ने इसके लिए निविदा भरी है, टेंडर भरा है, ये बात अभी तक सामने नहीं आ पा रही है। चूँकि पारदर्शिता की बात की जा रही थी तो ऑनलाइन पर सारी चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए थी, लेकिन इस बारे में कोई भी चीज़ स्पष्ट नहीं हो पाई। जो बीट का जो फॉर्म है उसके ऊपर भी जो उसका जो एक आदेश जो जारी हुआ था उस प्रपत्र को भी देखा गया और उसके आधार पर उस पर जो नंबर अंकित थे उस पर भी संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। केवल जो सीसीआई के मैनेजर है जो नयागांव फैक्ट्री के विश्वास साहब, उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने कहा कि मुझे भी इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, जो कुछ भी होगा वो एमएसटीसी की साइट पे आप देख लीजिए, लेकिन साइट पर भी कोई चीज़ स्पष्ट नहीं हो पा रही है। और उनका ये कहना था कि ये सारा मामला जो है कॉन्फिडेंशियल है। दूसरी तरफ इस बात का ढिंडोरा पिटा जा रहा है कि पारदर्शिता बरती जा रही है, तो दोनों तरफ विरोधाभासी बातें सामने आ रही है। एक तरफ पारदर्शिता की बात की जा रही है, दूसरी तरफ जो है बात को कॉन्फिडेंशियल बताया जा रहा है। तो कोई भी चीज़ स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि कितने रुपए तक की बोली लगी है, कितने लोगों ने टेंडर भरा है, क्या बीड का लेकर क्या हुआ है, इस बारे में कोई भी चीज़ अभी तक तो स्पष्ट नहीं हो पाई। नहीं बात कहिए स्पष्ट नहीं हो पाई। साथ ही ईरानी जी बात करें तो किस तरीके से कांग्रेस हल्ला बोले, किस तरीके से कांग्रेस ने भी जो नयागांव में पहुंचकर फैक्ट्री का मुआयना किया। साथ ही अगर बात करें तो किस तरीके से पुतला दहन की तैयारी की जा रही है। नवीन जी, कांग्रेस लगातार जब से ये स्क्रैप नीलामी का जो मामला वॉइस ऑफ एमपी के द्वारा उठाया गया है और मीडिया में भी जब ये बातें सामने आई तो उसके बाद कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर हमलावर है और कांग्रेस ने इस और आंदोलन का रुख इख्तियार कर लिया है। कांग्रेस जन आंदोलन की तैयारी में जुटी हुई, उसी क्रम में आज जो है कांग्रेस जो है पुतला दहन का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। विजय टॉकीज चौराहे पर कांग्रेस की ओर से पुतला दहन किया जाएगा। सांसद सुधीर गुप्ता का पुतला जलाने की बात कांग्रेस जन कर रहे हैं। और दूसरी बात यह कि 8 तारीख को इसी क्रम में कांग्रेस जो है धरना प्रदर्शन करेगी सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री के स्क्रैप नीलामी को लेकर। कांग्रेस का ये आरोप है नवीन जी के जो स्क्रैप नीलामी है ये तो एक बहाना है। स्क्रैप भी बहुत बड़ा, स्क्रैप का जो मतलब अमाउंट है उनका ये कहना है कि बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी मात्रा में स्क्रैप है और इसमें हर तरह के जो है सामग्रियां हैं। और दूसरी बात कांग्रेस ये भी कह रही है कि ये तो केवल एक कवायद है, ज़मीन को बेचने की कवायद कांग्रेस की ओर से की जा रही है। कांग्रेस का ये आरोप है। कांग्रेस का ये कहना है कि इसके अभी तो स्क्रैप नीलामी की जा रही है लेकिन कुल मिला के इसे एक मैदान में तब्दील कर दिया जाएगा और फिर ये ज़मीन जो है किसी निजी सेक्टर को दे दी जाएगी। कांग्रेस का ये स्पष्ट तौर पर आरोप है और कांग्रेस ये भी कह रही है नवीन जी कि जो जनप्रतिनिधि है वो इस मामले में पूरी तरह से उदासीनता बरत रहे हैं। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि जब भारतीय जनता पार्टी के जो सत्ताधारी लोग हैं इन लोगों के द्वारा चुनावों के दौरान वादा किया गया, लगातार अखबारों में मीडिया को स्टेटमेंट दिया जाता रहा कि हम फैक्ट्री चालू कराएंगे, लेकिन बावजूद इसके इस तरह से कुछ भी नहीं हो पा रहा है। किसी आगे के फैक्ट्री बिकने की कगार पर आ गई। बड़ी बात कही है, फैक्ट्री बिकने की कगार पर आ गई। जिस तरीके से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको बताया कि अभी तक जो है कितने की बोली लगी और किसने बोली लगाई इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ पाई, जबकि कहा जा रहा है कि ई टेंडर है और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि ई टेंडर के जरिए सब
सब कुछ सामने होगा, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया। दूसरी तरफ कांग्रेस हल्ला बोल करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रही है और अब कुछ देर में पुतला दहन किया जाएगा। लाइव अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह की जानकारी हमारे चीफ रिपोर्टर अब्दुल अली रानी ने आप तक पहुंचाई है।